अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब, दोज वर्ब्स दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट मीनिंग, यानी वो वर्ब्स जो सेंटेंस में अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उनको ऑब्जेक्ट की जो है वो डिमांड हो। दे मस्ट need an object to complete their meaning are called transitive verb. For example, she bought a car. मैंने ये कहा कि सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स जिनको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए, तो ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, ये शी है, ये हमारा सब्जेक्ट है। बॉट ये हमारा वर्ब है। कार ये हमारा ऑब्जेक्ट है। शी बॉट अ कार, उसने खरीदी एक कार। अब अगर मैं यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट अ कार है ये हटा दूँ तो शी बॉट, अगर आप किसी को कहेंगे उसने ख़रीदा तो आपसे लाजमी सी बात है वो पूछेंगे क्या, क्योंकि मीनिंग नहीं बन रहे ना। उसने ख़रीदा, भाई क्या ख़रीदा, वो आपसे लाजमी पूछेगा। तो फिर यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी। शी बॉट अ कार, उसने कार ख़रीदी, तो ये अब मीनिंग पूरा हो रहा है। तो आप ऐसे वर्ड्स जिनको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की लाजमी ज़रूरत हो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। द एक्शन इज़ ट्रांसफर टू समवन और समथिंग टू मेक सेंस। अब जाहिर सी बात है, आप वो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो किसी वजह से ले रहे होंगे। असल में वो जो वर्ब है उसको अपना एक्शन को ट्रांसफ़र करना होता है किसी न किसी चीज़ में, या किसी न किसी इंसान में, या किसी न किसी चीज़ में। अपना एक्शन को ट्रांसफ़र करना होता है, तभी उसको उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। एक और एग्जांपल देखें, ही राइट्स ईमेल। यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये ईमेल ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ही राइट्स ईमेल, वो ईमेल लिखता है। अगर आप किसी को ये ऑब्जेक्ट हटाकर कहो कि ही राइट्स, आपसे आगे वो क्वेश्चन पूछेगा, भाई ही राइट्स व्हाट, क्या मतलब, यहाँ पे सेंस पूरा नहीं हो रहा। तभी यहाँ पे ईमेल एक ऑब्जेक्ट लाजमी आएगा। तो ही राइट्स ईमेल, अब यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस। तो ये जो वर्ब राइट है, एक्शन इसका ट्रांसफ़र हो रहा है इस ऑब्जेक्ट में, यानी कि ईमेल लिख रहा है। वो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ईमेल की बात हो रही है। अगर आपको ये चीज़ जानना है कि वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो इसका बहुत आसान तरीका है, आप वर्ब से पूछिए। आस्क वर्ब व्हाट और whom। आप ये क्वेश्चन वर्ब से पूछिए कि व्हाट और whom। आपको अगर जवाब मिल जाए तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और अगर जवाब नहीं मिले तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। दे हिट द बॉल, यहाँ पर ये दे हमारा सब्जेक्ट है, हिट ये हमारा वर्ब है। अब मैंने ये कहा कि आप वर्ब से पूछिए। अब ये वर्ब हमारा यहाँ पे हिट है, मैं अगर कहूँ दे हिट व्हाट, तो आंसर आएगा द बॉल। हमें जवाब मिल गया, इसका मतलब ये हिट ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया था, शी बॉट अ कार, तो अगर हम कहें शी बॉट व्हाट तो आंसर मिलेगा अ कार। इसी तरह अगर कोई ये कहे आई सेट हिम डाउन, तो आई सेट हुम, आप इंसान के लिए हुम, आई सेट हुम, आंसर मिलेगा हिम। आई सेट हिम डाउन। तो अगर आपको ये जानना है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, आप वर्ब से पूछिए व्हाट और हुम। आपको जवाब मिले तो वर्ब ट्रांजिटिव है, जवाब ना मिले तो वर्ब इंट्रांजिटिव है। दूसरी तरफ इंट्रांजिटिव वर्ब को देखें। दोज वर्ब्स दैट डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, यानी कि ऐसे वर्ब जिनको अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने मीनिंग खुद से पूरा कर देते हैं, ऐसे वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, द डॉग स्लीप, कुत्ता सोता है। अब यहाँ पे मीनिंग समझ आ रही है, द डॉग स्लीप, यहाँ पे खुद से बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंग पूरा हो रहा है। ये द डॉग जो है ये हमारा सब्जेक्ट है,
और स्लीप्स ये हमारा वर्ब है। हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। अब द एक्शन डज नॉट ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट, द सेंटेंस मेक सेंस विदाउट वर्ब। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, सेंटेंस अपना मीनिंग कंप्लीट कर देता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एग्जाम्पल देखें, द बेबी क्राइड, ये द बेबी यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है और क्राइड ये हमारा वर्ब है। बेबी रोया, मीनिंग हमें समझ आ रही है, हमें आगे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है एक्शन को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसी तरह वी अराइव्ड अर्ली, अब यहाँ पे ये वी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, अराइव्ड ये हमारा वर्ब है। हम जल्दी पहुँचे, इसका मतलब समझ आ रहा है, मीनिंग समझ आ रही है, मतलब तो ये अराइव भी क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऐसे वर्ब जिनको अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। यहाँ पे आपको एक बात समझा दूँ कि सम वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। यानी हमारे पास कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो दोनों ट्रांजिटिव वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब भी इस्तेमाल होता है। ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। एग्जाम्पल को देखें इसी बात को, ही रन्स अ कंपनी। अब यहाँ पे ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये रन्स ये हमारा वर्ब है। ही रन्स अ कंपनी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वो कंपनी चलाता है। ही रन्स व्हाट अ कंपनी, आप देखें जवाब मिल गया, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी को आगे देखें, ही रन्स एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे ही ये सब्जेक्ट है और रन्स ये हमारा वर्ब है। अब वो दौड़ता है हर सुबह, तो यहाँ पे यही रन्स जो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब था, ये ट्रांजिटिव वर्ब था, अब यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस एक जनरल सी बात हो रही है कि वो सुबह दौड़ता है। एक्शन को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है। ये शी ये हमारा सब्जेक्ट है, सिंग्स ये हमारा वर्ब है, अ सॉन्ग ये हमारा ऑब्जेक्ट है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है। शी सिंग्स व्हाट अ सॉन्ग, तो ये हमारा क्या बना, ट्रांजिटिव वर्ब बन गया, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। उसी तरह अगर हम यहाँ देखें, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, अब वही सिंग्स यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है ये इंट्रांजिटिव इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक्शन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। ब्यूटीफुली एक्शन नहीं है, ब्यूटीफुली हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो डिपेंड करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, उस हिसाब से कुछ वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं और वही वर्ब इंट्रांजिटिव होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई ब्रोक द ग्लास। यहाँ पे आई ये सब्जेक्ट है, ब्रोक ये हमारा वर्ब है और द ग्लास ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आई ब्रोक द ग्लास, आई ब्रोक व्हाट द ग्लास। आप देख सकते हैं कि व्हाट और वूम लगाने से हमें जवाब मिल रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह द ग्लास ब्रोक, अब यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन स्टिल सेंटेंस इज मीनिंगफुल। ग्लास टूट गया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जुमला पूरा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगा, तो ये वाला जो वर्ब है यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव इस्तेमाल हुआ। इसको देखें, एक और जुमला है, आई सेट हिम डाउन, मैंने उसको नीचे बिठाया। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, हिम ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने उससे नीचे बिठाया। आई सेट हूम, किसको मैंने बिठाया, हूम, हिम यानी उसको मैंने नीचे बिठाया। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह आई सेट डाउन, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं नीचे बैठा, ये डाउन जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, नीचे बैठा। तो ये जो यहाँ पे सेड है ये इंट्रांजिटिव इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है।
तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको अपनी मीनिंग को, सेंटेंस की मीनिंग को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं वर्ब्स जिनको अपनी मीनिंग, सेंटेंस की मीनिंग को सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।